सर एक तरफ बिहार में जो है बीपीएससी के छात्र छात्राओं ने पटना में लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन वही अगर सेम कहा जाए तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बिहार के मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में है। सर कुमारखंड प्रखंड के दरबारी उच्च माध्यमिक विद्यालय करुएली बेसाद में है। सर आप हमारे पीछे जब देखेंगे जो छात्र और छात्राओं जो है विद्यालय की अगर कहा जाए तो सभी टीचरों को क्लासरूम में बंद करके जो है बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। और धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठे हुए हैं ये भी आप अगर जानेंगे तो आपके भी जो है जान के जो है पैर तले जमी खिसक जाएंगे। सर ये जो सर आप हमारे पीछे छात्र और छात्राएं को बैठे देख रहे हैं, ये बच्चे की जो है अगर कहा जाए तो 2025 में फरवरी में जो है मैट्रिक की एग्ज़ाम होने वाले थे। अब एग्ज़ाम तो होने वाले थे, लेकिन हर विद्यालय में अगर कहा जाए सर तो एडमिट कार्ड तो आ गए, लेकिन इस विद्यालय में कारण क्या है जो छात्र और छात्राएं के जो है एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। क्या इसमें जो एचएम है विद्यालय के उनके लापरवाही हैं, या जो क्लास टीचर थे उनके लापरवाही है, या जो शिक्षा विभाग है उनके लापरवाही है। चलिए हम जानते हैं बच्चे से ही जो क्या मामला था जो इस तरह जो है मामला देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ बाबू? साक्षी। लेकिन एक चीज़ बताओ, आज तुम लोगों जो है विद्यालय में सभी टीचर को क्लासरूम में लॉक करके धरना पे क्यों बैठे हो? सर हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला है, सारा स्कूल में एडमिट कार्ड आ गया है। एचएम सर बोले विशेष एग्जाम होगा। कौन सा विशेष एग्जाम होगा? सर से पूछे विशेष एग्जाम कौन है तो सर बोले गूगल पे सर्च कर लेना। सर हम लोग को क्या पता गूगल हम लोग स्टूडेंट, हम लोग मोबाइल थोड़ी रखते हैं जो हम लोग गूगल पे सर्च कर लेंगे। क्या जो आपके क्लास टीचर है वो इससे पहले बताया था जो विशेष एग्जाम जो होगा, कौन सा एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये बताया? आज तक कभी नहीं बताए थे, कोई सर नहीं बताए थे विशेष एग्जाम होगा। लेकिन एक चीज बताइए, आपके विद्यालय की जो एचएम कौन है? एचएम सर मनोहर सर है। वो है कहाँ? वो पता नहीं, मतलब कल परसों आए थे और अब आज आए ही नहीं है। आज ही आए? यस सर। लेकिन एचएम सर आते हैं कितने बजे विद्यालय? 11 बजे, कभी लेट से आते हैं, जब मन तब आते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप लोगों के जो है एडमिट कार्ड नहीं आए तो फिर आप लोग एग्जाम कैसे देंगे? वही तो सर, हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, एग्जाम दे बोल रहा है विशेष एग्जाम होगा, पता भी नहीं है विशेष एग्जाम कौन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? फिर जो आप लोगों ने जो एचएम सर है या क्लास टीचर है उनसे पूछे जो विशेष एग्जाम सर होगा कौन सा? पूछे, सर बोलते हैं गूगल पे सर्च कर लेने के लिए। सर को बताना चाहिए था ना, तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग फोन नहीं रखते, हम लोग कैसे सर्च करेंगे गूगल पे? सर ये भी आप अंदाज को उठा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अगर कहा जाए तो विद्यालय के जो है प्रिंसिपल साहब है उन्हें ही पता नहीं है जो विशेष एग्जाम होते क्या है, तो फिर वो बच्चे को किस तरह से जो है नॉलेज देके जो है बच्चे को विशेष एग्जाम दिलवाएंगे। चलिए और कुछ बच्चे हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू? श्रुति। क्या तुम्हारे साथ क्या समस्या है? सर मेरे साथ यही समस्या है कि हम लोग एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो हम एग्जाम कैसे देंगे? एग्जाम कब है आप लोगों का? 17 फरवरी से। 17 फरवरी से? या लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड आया ही नहीं। बोला विशेष परीक्षा होगा, विशेष परीक्षा क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं है सर। पता ही नहीं है। हम लोग पास फोन थोड़ी ना, बोला जा रहा है फोन से पता कर लो, फोन से पता कर लो। सर का ये फर्ज होता है, बताएगा वो खुद कि कहाँ पे क्या होता है, सेंटर कहाँ होगा, कुछ एग्जाम कैसे होगा वो भी बताएंगे ना। वो कुछ नहीं बताते हैं, पहली बात नहीं बताते हैं, शायद उन्हीं को मालूम नहीं होगा इसलिए वो नहीं बताते हैं। आपके एचएम साहब को ही मालूम नहीं होगा? उनको खुद नहीं मालूम होगा सर, वो तो खुद लेट से आते हैं, वो मतलब स्मैकिंग तमीज करते हैं, वो स्मैकिंग करते हैं आपके हेड यस सर, यस सर, जो रियलिटी है विद्यालय में। या विद्यालय में नहीं करते, मतलब बाहर से करते हैं, बाहर से स्मोकिंग करके आते हैं। या बाहर विद्यालय से बाहर जाते तब करते हैं, फिर आते वक्त करते हैं। आते वक्त? लेकिन कितने बच्चे की जो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं? 99 का। या उसमें छात्रा कितने का नहीं आया और छात्र का कितना का? किसी का नहीं आया है। किसी का नहीं आया? नहीं। क्या बोले? किसी भी बच्चा का ही नहीं आया है? किसी का नहीं आया। सर मेरा नाम है शिवानी कुमारी सर, हम वर्ग 9 में पढ़ते हैं सर। हम की कहे छे हम लोग जो ना कि जितना बच्चा का पेपर में नाम है सब बच्चा को धमकी मिला है सर लोग से, जो इस लोग का कभी मरवा देंगे, कुछ होगा सर तो सर लोग फंसेगा, हम लोग का धमकी मिला है सर। देखिए सर आपका स्मोकिंग भी करते हैं क्या? यस सर। क्या करते हैं सर? स्मोकिंग करते हैं? यस सर। इधर जैसे क्लास से छुट्टी हुआ तो जाके नशे करते हैं, फिर आने से पहले नशा करता है। और हम लोग जो ये सर हम लोग मतलब कहा जा रहा है कि पेपर में जिसका जिसका नाम आया उसको मरवा दिया जाएगा। हम लोग का पेपर में नाम है सर, अगर हम लोग को कुछ होगा तो सर लोग का फिर नाम अखबार में कौन दिलवाया है नाम? सर मतलब हम लोग मधेपुरा गए थे ना, तो वहीं पे डीएम सर दिलवाए थे।
पेपर में नाम। हाँ, वहाँ से हम लोग मिलने गए थे तो एचएम साहब आप लोगों को धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, मतलब मनोहर सर हम लोग को धमकी दिया है कि स्कूल के सर सब हमको धमकी दिया हम लोग को कि पेपर में जिसका जिसका नाम आया वो लोग को मरवा दिया जाएगा। सर हम लोग का पेपर में नाम, अगर हम लोग को कुछ होगा तो शिक्षा विभाग का मतलब फंसेगा इसमें, यहाँ तक कि सर सबका नाम लगेगा। हम लोग का एग्जाम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे हम लोग 99 विद्यार्थी सर लोग होंगे हम लोग। कहीं न कहीं आप ये चीज़ की अंदाज़ा उठा सकते हैं सर, जो कि अगर कहा जाए तो यानी कि 99 बच्चे की अगर बात किया जाए तो विद्यालय में एडमिट कार्ड नहीं है। यानी कि जो इस विद्यालय में बच्चे हैं, किसी भी बच्चे या बच्चा की एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, तो एडमिट कार्ड नहीं आने के बाद टीचर द्वारा और विद्यालय के एचएम द्वारा दबाव दिया जाता है, अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो हम लोगों जो है सभी बच्चे को फंसाएंगे। यानी कि बच्चे के साथ अगर किसी भी तरह की घटना हुई, उन घटना की जो है जिम्मेदार कौन बनेंगे। यानी कि जहाँ तक कि विद्यालय यहाँ की छात्र और छात्राओं की कहना है, जो विद्यालय के प्रिंसिपल साहब है वह स्मोकिंग भी करके आते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ की टीचर को बच्चे को ही जो नशा मुक्त करवाना चाहिए, बच्चे को शिक्षा ज्ञान देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर एचएम साहब ही या विद्यालय के किसी टीचर ही जब नशा करे तो बच्चे को किस तरह से जो है नशा के लत को जो है छोड़वाएंगे। दीपक यादव नाम हुआ हमारा। लेकिन एक चीज़ बताइए, जिस तरह की हम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो छात्र और छात्राओं जो है विद्यालय में जो है ताला सभी टीचर को मार के जो है रूम में बंद करके धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। ये लोग कल से ही इस प्रकार से धरना पे बैठे हुए हैं। मुझे जानकारी आज मिली कि इस स्कूल के बच्चों और बच्चियों के साथ प्रधानाचार्य या शिक्षा विभाग के जिस भी विभाग से संलिप्तता देखने को मिला है। इन लोगों का 1 साल बैक कर दिया गया। इन लोगों का अभी जो है एडमिट कार्ड जो आया है, सब स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं आया है। इन लोगों को फर्जी एडमिट कार्ड मेरे जानकारी के अनुकूल, मेरे पास व्हाट्सअप क्लिप है, आपको हम भेज देंगे, वो मिला है, इन लोगों को दे दिया गया है। इन लोगों को बोला गया प्रधानाचार्य के द्वारा कि आप लोगों का एक विशेष एग्जाम होगा मार्च में। आप मुझे बताओ, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, विशेष एग्जाम मैट्रिक में कब से होने लगा? जो व्यक्ति या जो बच्चा फेल होता है उनका एक विशेष सप्लीमेंट्री से एग्ज़ाम होता है, और जो डायरेक्ट बच्चा है, रेगुलर बच्चा है, उनका कब से विशेष एग्ज़ाम होने लगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। मेरे ख्याल से इस शिक्षक के इस बातों को सुनकर मुझे लगता है कि वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है। मेरे ख्याल से वो नशे में रहते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, मेडिकल जांच होनी चाहिए। मैं प्रूफ के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बच्चों के मुंह से सुना हो कि वो नशे में रहते हैं, इसलिए मांग करते हैं कि उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। और बच्चों के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, आज का बच्चा कल का भविष्य होता है। एजुकेशन इज़ द लाइफ ऑफ लाइट। एजुकेशन ही इस वर्ल्ड में एक ऐसा चीज़ है जो शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उस विभाग में आप बच्चे को मानसिक रूप से टॉर्चर कीजिएगा, आर्थिक रूप से भी आप टॉर्चर किए हैं। बच्चों से आप फीस लिए हैं, और उस फीस कहाँ दिए? इसीलिए ना आज नहीं आया एडमिट कार्ड इसका। तो आप जिम्मेदार हैं। हम मांग करते हैं शिक्षा पदाधिकारी से, शिक्षा मंत्री से, कि आप इनको संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को इस बार एग्जाम में बैठने का मौका दे। अन्यथा हम सभी बच्चों के साथ आमरण अनशन और रोड तक जंग लड़ेंगे। बच्चों के साथ मरने और मिटने के लिए तैयार हैं बस। लेकिन एक चीज़ बताइए, विशेष एग्ज़ाम जो होते हैं तो वह एग्ज़ाम का विशेष एग्ज़ाम का मतलब क्या होते हैं? मुझे तो पता नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि मेंटली रूप से ये डिस्टर्ब है इस प्रकार, इसीलिए ये ऐसा भाषा का उपयोग करते हैं। और सुनने में आया है कि बच्चा लोग को डराता भी धमकाता है ये मास्टर। लेकिन जिस तरह की दीपक जी बच्चे की आरोप है, अगर हम लोगों को अब की बार एग्ज़ाम नहीं दिया जाए तो हम लोगों जो है इसी विद्यालय के जो है कैंपस में आप हत्या करेंगे। सही बात है। कोई बच्चा, आप बताइए, कोई बच्चा जो जाता है जॉब करने के लिए तो उसका एक आयु फिक्स रहता है 18 to 21 आर्मी में, 21 to 25 बिहार पुलिस, 18 to 25 बिहार पुलिस में। तो आप मुझे बताइए, 1 साल बैक होगा तो उसका एज जो है लैप्स होगा। तो बच्चा का भविष्य के साथ आप खेले हैं, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर आपको मैं ये चीज़ भी एक चीज़ बता दूं, अगर कहा जाए तो यानी कि विशेष एग्ज़ाम की जहां तक जो है सर की
फोकस है। तो आप लोगों भी ये चीज़ को जानते होंगे, जब बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम आने के बाद रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने के बाद जो है जो बच्चे को अगर किसी भी तरह के क्रॉस लगते हैं तो मार्च माह में जो है यानी कि उसकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के नाम पे जो है इस विद्यालय के एचएम और टीचर जो है बच्चे को बकावा दे रहे हैं कि आप लोगों की मार्च में विशेष एग्ज़ाम होंगे। एक तरफ अगर कहा जाए तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जो है बिहार में खेला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी टीचर जो है बच्चे के साथ मिल के खेला कर रहे हैं। अगर इस तरह खेला होते हुए बिहार में तो क्या कुछ होंगे, क्या कहेंगे सर इस पर? दुर्भाग्य है, यह बिहार सरकार के लिए एक तरह से धब्बा है। यहाँ पे 99 बच्चे नामांकित हैं और सब आप देख लीजिए सर, सब गरीब फैमिली से। अगर पैसा होता तो ये लोग CBSE बोर्ड में बड़े बड़े स्कूल है, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, वहाँ जाके पढ़ते। काश अगर हमारे जेब में पैसे होते तो हमारे बच्चे यहाँ इस स्कूल में नहीं रहते, जहाँ ना लेटरिन का व्यवस्था है, ना बच्चे को छात्रवृत्ति दिया गया, ना इसके रूम में एक पंखा तक भी है। छोड़िए वहाँ, कम से कम यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके लिए लेटरिन रूम होना चाहिए। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और उनके नाम पर यहाँ के हेडमास्टर के द्वारा घोटाला किया जाता है, फिर भी वो लोग संतुष्ट हैं, नहीं मिला छात्रवृत्ति को। लेकिन कम से कम बच्चे के साथ जो छल किया है, फर्जी एडमिट कार्ड जारी किया गया और बच्चों ने दबाव बनाया, तो फिर भी कहा रहा है तुम लोगों को 21 को एडमिट कार्ड देंगे, 21 जनवरी को, और उसके बाद भी एडमिट कार्ड फिर ही लोग दबाव किया ना सर हम लोग एडमिट कार्ड सब जगह मिल गया हमें। तब इन लोगों को कहा जाता है 17 तारीख को 18 तारीख को जो हम लोगों का तुम लोग का विशेष एग्ज़ाम होगा। विशेष एग्ज़ाम इन लोग पूछा क्या होता है, तो कहा विशेष एग्ज़ाम गूगल पर। जिनके पास मोबाइल तन पे कपड़े नहीं है तो मोबाइल कहाँ से लाएंगे? और 10वीं क्लास के बच्चे गूगल के बारे में ही जानकारी हुआ है। कहने के लिए सरकार कह देते हर घर में मोबाइल है, बोलना आसान है सरकार के लिए, लेकिन आके ज़मीनी स्तर पे और यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी है, BDO साहब है, सभी लोगों को संज्ञान में लेकर अविलंब बच्चे का फॉर्म भरवाना चाहिए। अगर बच्चे का फॉर्म नहीं भरवाएगा, 17 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं होता, तो बच्चे और गार्जियन समेत आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। सर एक चीज़ बताइए, आप कितना तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। लेकिन सर आप ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन एक चीज़ बताया जाए, जो आप जो ग्रेजुएशन किए सर, तो आपका कभी विशेष एग्ज़ाम हुए हैं? नहीं, हम लोग समय विशेष एग्ज़ाम नहीं होता। इधर 2-3 बार से सुनते हैं विशेष एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 2022 में शायद विशेष एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था और 1 साल बच्चे का लैप्स गया। और समझिए 1 साल अगर लैप्स जा रहा तो 1 साल उसका उम्र एडमिट कार्ड पे बढ़ रहा है, तो उसका नौकरी कहाँ से मिलेगा? अगर चाहेगा भी बच्चे गरीब तबके के फैमिली के हैं, वो कहाँ से नौकरी कर पाएगा? सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और कल पेपर में हम आज और कल पेपर में पढ़े निलंबित कर गए। निलंबित तो हम लोग समझते ही नहीं निलंबित किसको कहा जाता है। हमारे बच्ची के भविष्य आप खिलवाड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं निलंबित कर दें, कड़ी कार्रवाई होगी। ना हमें कड़ी कार्रवाई चाहिए, ना निलंबित चाहिए, हमारे बच्चे का एडमिट कार्ड चाहिए जो 17 फरवरी से एग्जाम उसमें शामिल होने के लिए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। कहीं ना कहीं सर ऐसा तो नहीं लग रहा है जो विद्यालय के जो परीक्षा फीस थे वह फीस जो है लेके जो है हेड मास्टर साहब सभी टीचर मिल के जो है गपत गोल तो नहीं कर दिए हैं? हमको तो ऐसा ही लग रहा है। अगर हेडमास्टर द्वारा या प्राचार्य के द्वारा अगर फॉर्म नहीं भरा गया बच्चे का यहाँ से, और वो बहाना बना रहे हैं कैफ़े वाले को, हम कैफ़े वाले को जानते ही नहीं, हम आपको जानते हैं ना सर। आप अभी रिपोर्टिंग करने आए हैं, आप गलत सही जो छापिएगा हम वही देखेंगे ना, कि आप कहिएगा मेरे सहयोगी कैमरामैन ऐसे बनाए, उसका जिम्मेदार हम नहीं है, उसके जिम्मेदार आप है। उसी तरह ये हेडमास्टर यहाँ के जिम्मेदार है, हो सकता है यहाँ के रुपए लेकर। और कई बार ऐसे पहले भी पता चला, हम लोग ग्रामीण द्वारा बच्चे लोग भी बोलते हैं नशा करते हैं, नशा में आते हैं, स्कूल टाइम से नहीं आते, यहाँ टीचर जो लोग वो भी टाइम से नहीं आते हैं, तो मोबाइल टिप टाप करते रहते हैं। सरकार कहते हैं टाइम से आना चाहिए, बच्चे को शिक्षा मिले, कुछ नहीं मिला। ये ग्रामीण स्तर है, कुमारखंड प्रखंड का ये सबसे पिछड़ा इलाका पड़ता है बेसार पंचायत में। बड़ी हम लोगों को शौक था, हम लोग यहाँ से BL हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे 10 किलोमीटर। तो यहाँ जब हाई स्कूल बना तो हम लोग नहीं सोचा मेरे जो भाई बहन मेरे जो बच्चे होंगे यहाँ हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा। लेकिन क्या मिला बदले में? ये यहाँ के लोगों ग्रामवासी को सरकार के द्वारा झुंझुना थमा दिया गया है हाई स्कूल के नाम पे। ना टीचर टाइम से आते हैं, ना बच्चे का फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरा भी जाता है तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उस पर 420 का केस होना चाहिए और ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या उस स्कूल के हेडमास्टर का बच्चे का फॉर्म छूट सकता था? उनके पास पैसा था, उनका बेटा किसी बड़े आलीशान बिल्डिंग वाले स्कूल में पढ़ते होंगे, और हमारे पास पैसे नहीं, इसीलिए तन पे बस्तर नहीं है। इस ठंड में यहाँ इस धूप में बैठे हुए बच्चे के आस किसी तरह फॉर्म भरा जाए। आपने सुनी तो यानी कि किस तरह जो है यहाँ के बच्चे और बच्चा की और यहाँ के ग्रामीणों की आरोप है। अगर बच्चे को एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे तो बच्चे समेत और जो है उनके गार्जियन भी विद्यालय में आत्महत्या करने के लिए तैयार है। इस पर शिक्षा विभाग को विशेष रूप से जो है ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए आप दीजिए राहुल को इजाज़त। जय हिंद।